मैं इस वक्त मौजूद हूँ जनपद मेरठ के कस्बा फलावदा में और मेरे साथ मौजूद हैं कस्बा फलावदा से पूर्व चेयरमैन जिनको जनता भली भांति जानती है, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। काफ़ी एक्टिव रहे हैं समाज सेवा में, कम से कम 5 साल वो समाज सेवा के लिए दे भी चुके हैं। 2000 से 2005 की योजना कस्बे के अंदर विकास कार्य कर चुके हैं और जनता इन दो जो योजना रही है, 5 वर्षीय जो योजना रही है, उसमें काफ़ी विकास कार्य देखने को मिले, जिसको देखते हुए एक बार फिर से उन्होंने अपने प्रयासों से कैंडिडेट उतारा और उसको भी 5 साल चुनावी मैदान में जिताकर जनता के बीच विकास पहुंचाने का काम किया। साथ 2017 में उन्होंने अपने ही समर्थन से अनुज सैनी को चुनाव लड़ाया, जिसमें उनको हार झेलनी पड़ी। बात करें समस्याओं की, तो समस्याएं क्या हैं, उन तमाम समस्याओं को लेकर वो लगातार कस्बे के अंदर एक्टिव रहते हैं और समय समय पर चुनाव खुद भी लड़ते हैं और अपने समर्थन में साथियों को लड़ाते भी रहते हैं। इस बार वो खुद चुनावी मैदान में हैं। जानते हैं उनसे कि क्या वो बड़ी वजहें रहेंगी, क्या वो बड़ी समस्याएं रहेंगी, किन समस्याओं को दूर करने का काम किया जाएगा। जनता अगर उनको अपना कीमती वोट, अपना प्यार, अपना सहयोग देकर 5 साल सेवा करने का मौका देती है। तमाम जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं नैयर आलम जी। जानते हैं उनसे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय दिया। नैयर जी, जानना चाहूँगा क्या बड़ी समस्याएँ रही हैं जो इतना समय होने के बाद फिर से चुनावी मैदान में आए? ये जनता का, कस्बे की जनता का प्यार है जी। सभी लोगों का कस्बे के हर जाति वर्ग का कहना है कि इस बार आप चुनाव लड़ेंगे जी। और हम ये चाहते हैं आपके बाद 3 चेयरमैन गए जी। जो भी विकास है सन 2000 से 2005 तक आपने किया, आज भी हर वार्ड में वही सड़कें, वही विकास जो का तू है। आने वालों ने 3 दिन कोई विकास कार्य नहीं किया और आप लोगों ने इस कस्बे के अंदर जो लखोरी ईंट की सड़कें थी वो ख़त्म करने का काम किया। कोई ईंट की सड़क नहीं लगाई, सीसी रोड और इंटरलॉकिंग टाइल की जो ये रोड दी। लाइट, जनरेटर टंकी पे जो पानी की बड़ी दिक्कत होती थी, आध घंटे में ख़त्म हो जाता था, वो पानी का वो दिया। पानी का एक 700 क्यूसेक्स का एक दूसरा टैंक देने का काम किया, जो जिससे कस्बे की जनता को पानी की कमी की वजह से उससे निजात पा सकी जी कस्बे की जनता। और जो भी विकास कार्य लाइटों के और उसके सारे जो जनता के जायज़ हक थे और जो जनता का जायज़ जो पैसा था वो जनता के बीच में हमने लाने का काम किया। और यही हमारी मतलब ये समझ लो सबसे बड़ी एक लोगों के अंदर जो खुशी है। सभी का मानना है कि आपने जनता के पैसे को हाथ नहीं लगाया और जनता के पैसे को जनता के बीच में लाने का काम किया। जो अब से 50 साल पहले से अब तक आपके आने से पहले तक वो पैसा कभी किसी को दिखाई नहीं दिया। सिर्फ जो 50 सैकड़ों साल पुरानी इंटरलॉकिंग सड़कें थी कस्बे के अंदर, वही दिखाई देती थी जी। लेकिन जो आपकी सफाई व्यवस्था, ये सब कुछ आज भी वही है और वही आपके हाथ का विकास है। तो जनता की उसको जनता का एक हम लोगों में आस्था है, उम्मीद है उसके लिए हम भी जनता के लिए हर वक्त 24 घंटे जनता के बीच में यहाँ रहते हैं। और हम यही चाहते हैं कि कस्बा आपकी बार जो 2000 में और 2005 तक हमने कार्य किया उससे कहीं ज़्यादा करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। बात करूँ सर जनता के विश्वास पर खरा उतरेंगे। बात करूँ सर आवासीय योजना की, तो प्रधानमंत्री आवास योजना में, इस योजना में काफ़ी गरीबों को आवास पहुंचाने का काम किया गया है। आप क्या समझते हैं और अभी कितने ऐसे कस्बा वासी हैं जिनको जो पात्र थे और उनको आवास नहीं मिल पाया है? हाँ, कस्बे में हमारे काफ़ी आवास प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दिए गए और अभी भी जो जनता के लिए आवास के लिए गए हैं, यहाँ से कई 100 मकान के लिए गया है। तो मुझे आशा है वो आने वाले टाइम में अभी जैसे पैसा आएगा वो लोगों के सभी विकास कार्य और ये आवास जो बनने हैं उसका पैसा आते ही सब लोगों को मकान बन जाएंगे। बात करें उसके बाद पेयजल व्यवस्था की, सबसे पहली प्राथमिकता होती है, तो पेयजल व्यवस्था के लिए जो यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं क्या वो सुचारू रूप से चलाई जा रही हैं? सुचारू रूप से
क्या TDS है इस वक्त कस्बे के पानी का, आप बता सकते हैं? अब फिलहाल का मुझे मालूम नहीं है। अगर आप चेयरमैन बनते हैं, जनता आपको चुनती है, तो जनता की जो समस्याएं हैं वो सबसे पहली समस्याएं हैं बेरोजगारी। तो बेरोजगारी के लिए क्या अवसर जनता को दे पाएंगे? हाँ, अब की बार हमारी एक जो हमारे इसमें है घोषणा पत्र में रहेगा हमारे कि सबसे पहले जनता की बेरोजगारी पे ही कार्य किया जाएगा यहाँ। जी। और कम से कम हर साल काफ़ी लोगों को यहाँ बेरोजगारी के लिए दूर करने के लिए उन्हें काफ़ी हद तक नौकरी, कारोबार से जोड़ना, उनका जो हक है उन्हें दिया जाएगा, उसका काम किया जाएगा सबसे ज़्यादा। अगर आपको जनता चुनकर भेजती है और कस्बे के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि आपके मन में क्या है कि अगर मैं बनता हूं तो कस्बे के लिए ये काम सबसे पहले करूंगा? मेरे मन में तो उपलब्धि ये है कि उत्तर प्रदेश का पहला कस्बा, आदर्श कस्बा, कस्बा फलौदा बने। मेरी जो 2000 और 2005 तक में रहा, उसमें भी मेरी यही मतलब यही सोच थी, और वो उसी सोच को आगे बढ़ाते हुए मैं ये चाहता हूँ उत्तर प्रदेश का पहले नंबर का कस्बा, आदर्श कस्बा बने, तो कस्बा फलौदा बने। शिक्षा, स्वास्थ्य, उस पर हम लोगों का काफ़ी लोगों के पब्लिक के साथ में सहयोग रहता है, और हमने अपने टाइम में 5 साल में उसमें सभी को ये जो लड़कों के बच्चों के लिए सरकार से उसका पैसा मिलता है। कन्याओं के लिए अगर शिक्षा की बात की जाए तो कन्याओं के लिए आपके मन में क्या है? कन्याओं के लिए कोई कॉलेज वगैरह? गर्ल्स कॉलेज इस कस्बे के अंदर होना चाहिए। ये इस कस्बे की बहुत बदकिस्मती है जी, जो यहाँ गर्ल्स कॉलेज नहीं है। तो देखा आपने, प्राथमिकता के आधार पर गर्ल्स कॉलेज बनाया जाएगा, और बच्चियों को पढ़ाने के लिए एक अच्छी कॉलेज बनाया जाए। मैं मेरा उसमें खुद पूर्ण सहयोग भी रहेगा। तो देखा आपने, ये थे हमारे साथ एक्स चेयरमैन जो कि मौजूदा में प्रत्याशी के रूप में जनता के सामने है, और उन्होंने साफ कर दिया है कि जिस तरह मैंने 2000 से 2005 तक जनता को सिर्फ और सिर्फ विकास कस्बे को दिया है, उसी तरह आगे भी अगर जनता मेरा सहयोग करके मुझे 5 साल सेवा का मौका देती है तो जनता को कस्बे को एक अच्छा कस्बा बनाने का काम करूंगा, और जनता के बीच रहकर पूरे कस्बे को उत्तर प्रदेश का सबसे अच्छा, सबसे सुंदर और नंबर 1 कस्बा बनाने का काम करूंगा। जनता मुझे अपना प्यार दे, अपना सहयोग दे, और कीमती वोट वाले दिन वोट करके मेरे हक में वोट करे, ताकि मैं जनता के दुख दर्द को समझते हुए जनता को सिर्फ और सिर्फ विकास कार्य देने का काम करूं। देखते रहिए। धन्यवाद।